और तुफैल को एक तरफ अरेस्ट किया गया, दूसरी तरफ ये खबर सामने आई कि दिल्ली से एक और पाक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। पाक अफसर मुजम्मिल हुसैन के कांटेक्ट में था, हारून को अरेस्ट किया गया है। ये जानकारी सामने आई थी और अब खबर सामने ये आ रही है कि दरअसल वो पाक अफसर मुजम्मिल हुसैन के कांटेक्ट में था। आईएसआई के 2 और जासूसों को गिरफ्तार किया गया। इसमें तुफैल का नाम शामिल है और हारून का नाम शामिल है। खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल खुफिया जानकारी इनकी तरफ से भेजी गई है। 600 पाकिस्तानियों के कांटेक्ट में था। हारून को लेकर के खबर ये कि दिल्ली के दरअसल ये सीलमपुर में रहता था। पाक को जानकारी देने का आरोप है। वीजा के नाम पर धोखाधड़ी और इस पूरे मामले में लगातार इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो ये बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे। मेरे साथ नीलेश चौहान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। नीलेश, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इन 2 जासूसों को पकड़ा गया है। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन, जांच कैसे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने कल 2 जासूसों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें अगर सबसे पहले जासूस की बात करें तो तुफैल नामक जासूस को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। तुफैल के ऊपर आरोप है कि 600 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था और पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर जो है वो वाराणसी में उनका प्रचार प्रसार कर रहा था और कई बार देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल होने के लिए लगातार उन लोगों के संपर्क में था और साथ ही साथ लोगों से ये अपील कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़े और तमाम ऐसी जानकारियां थीं जो पाकिस्तानी लोगों को इसके द्वारा भेजी जा रही थीं। और एक महिला के साथ भी ये संपर्क में था, जो पाकिस्तानी महिला है उसके साथ संपर्क में था। और पाकिस्तानी महिला की अगर हम बात करें तो उसका पति सेना में है, तो ऐसे में जो है जासूसी की और संभावनाएं बढ़ गई जब इसके पास से जांच पड़ताल हुई। तमाम ऐसे संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप पाए गए जिसमें लश्कर तैयबा जैसे लोगों से जुड़ी होने की जानकारी मिली और साथ ही साथ ऐसा जो है संदेश ये लोगों तक पहुंचा रहा था कि जिससे लोग जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। दूसरे एजेंट की अगर हम बात करें, दूसरे जासूस की बात करें तो हारून नामक जासूस को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो कि पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक कर्मचारी के संपर्क में था और लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के प्रयास कर रहा था। तमाम ऐसी फोटो वीडियो जो है हारून ने पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात कर्मचारी को ट्रांसफर की, जो कि देश के सुरक्षा में छेद लगा सकती हैं। जब ये जानकारी यूपी एटीएस को हो तो यूपी एटीएस ने छापेमारी की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी उच्च आयोग में जो कर्मचारी था, जो उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग वीजा बनवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनसे वसूली भी कर रहा था। धनुकाही के भी आरोप उस पर लगे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उसको तत्काल देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो अपने आप में ये संदेश देने का काम किया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश और देश में कहीं भी रहते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, पाकिस्तानी लोगों का साथ देते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। जिसके तहत यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हर गिरफ्तार करने के बाद अब इनको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर कितने दिनों से ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और क्या क्या ऐसी सामग्री, क्या क्या ऐसी फोटोज हैं जो इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को भेजी हैं। लेकिन इसके साथ ही अब सवाल नीलेश ये भी उठता है कि ऐसे और कितने लोग होंगे जो कि रहते तो हमारे देश में है लेकिन देश से ही गद्दारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस इससे पहले भी तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जिनके ऊपर जासूसी के आरोप थे। जब जांच पड़ताल हुई, रिमांड पर लिया गया तो कई और चेहरे बेनकाब हुए। तो ठीक उसी तरीके से जब हारून की रिमांड अर्जी डाली जाएगी और उसके अलावा तुफैल की रिमांड अर्जी डाली जाएगी, तो दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी कि क्या लोकल में भी कोई इनके साथ जो ऐसा व्यक्ति था जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। देश के जो तमाम ऐसे धार्मिक और बड़े स्थल हैं जिनकी फोटोज और खुफिया जानकारी भी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहा था, तो उन तमाम पहलुओं पर पड़ताल होगी। क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद देश के अलग अलग हिस्सों, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों से जासूसों की गिरफ्तारी हुई, जो ये बता रहे हैं कि देश में रहकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो ऐसे में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई एक एक करके चुना जाएगा, पकड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आईएसआई के 2 और जासूसों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों पर क्या आरोप लगे हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हर एक खुलासा चौंका देता है। देखिए, तुफैल और मोहम्मद हारून की गिरफ्तारी हुई है। तुफैल खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है, 600 पाकिस्तानियों के वो कांटेक्ट में था। इसी के साथ हारून जो कि दिल्ली से अरेस्ट हुआ है। खबर ये सामने आई कि दरअसल मोहम्मद हारून
पाक को जानकारी देता था और इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजने का आरोप लगा है। खबर ये भी सामने आई कि वीजा के नाम पर धोखाधड़ी की गई इसकी तरफ से, और पूरा गिरोह आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा था और इन लोगों को पकड़ा गया है। मुजम्मिल हुसैन, जिस पर यह आरोप ये लगा कि दरअसल वो वीजा के नाम पर धोखाधड़ी करता था और बाकायदा उसको तो देश छोड़ने का आदेश दिया गया था, और इसी मुजम्मिल हुसैन के कांटेक्ट में था ये मोहम्मद हारून और तुफैल, जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले एक अधिकारी की पत्नी के साथ कांटेक्ट में था। अब फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है और कौन कौन लोग जो कि इसके साथ जुड़े हुए थे, हर एक पहलू से जांच चल रही है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। वक्त